हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, इससे पहले हमने आपको भारत के राज्य और राजधानियों के बारे में बताया था और केंद्र शासित प्रदेश, साथ ही पड़ोसी देश, इन सब के बारे में आपको बताया था। इसके लिए आपको 2 वीडियो भेजी गई थी। आज हम आपको भारत की प्रमुख नदियों के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले ये तो आपको पहले भी बताया गया था, अरब सागर है इधर, ये है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो 2 नदियां हैं बेटा। नदियां 2 प्रकार की होती है, हिमालयन नदी और प्रायद्वीपीय नदी। हिमालयन नदी जो हिमालय से निकलती है हिमालयन नदी कहलाती है, अन्य प्रायद्वीपीय नदी। हिमालयन नदी, ये देखो बच्चों, ये हमारी सिंधु नदी मानसरोवर से निकलती है। सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु नदी निकलती है जिसकी लंबाई 3180 किलोमीटर है। ठीक, ये यहाँ से निकलते हुए ये इधर से ये पाकिस्तान होते हुए ये अफगानिस्तान होते हुए अरब सागर में जाकर गिरती है। ठीक है, अब ये इसकी सहायक नदियां हैं। ये देखिए, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज, ये इसकी सहायक नदियां हैं। एक सन 1960 में सिंधु समझौता हुआ था नेहरू के साथ पाकिस्तान। इसके अंतर्गत ये समझौता हुआ था कि सिंधु नदी, झेलम नदी, चेनाब नदी, इनका 80% पानी पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा और 20% पानी भारत इस्तेमाल करेगा। इसके अलावा रावी, व्यास और सतलुज, इनका 80% पानी भारत इस्तेमाल करेगा और 20% पानी पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा। ठीक है, सतलुज नदी पर एक भाखड़ा डैम बना हुआ है जो कि सबसे ऊंचा डैम है। अब ये आते हैं, ये उत्तराखंड से एक ये नदी निकलती है, गंगा नदी। ये देखिए बच्चों, इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर, जो कि भारत की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। ये उत्तर प्रदेश में होते हुए, ये देखो बच्चों, ये यहाँ से होते हुए ये बिहार होते हुए ये जो है ये यहाँ पर बांग्लादेश में होते हुए जो है ये बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती है। यहाँ बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? पद्मा के नाम से जानते हैं। फिर अब आती है, ये आपका आता है यमुना नदी। ये इसके पास से ही, यहीं से ही निकलती है। ये यमुना नदी यहाँ पर आकर, इसकी लंबाई है 1310 किलोमीटर। ये आकर यहाँ पर प्रयाग नामक स्थान पर आकर इससे जो है मिल जाती है। ठीक है, प्रयाग यहाँ पर आकर गंगा नदी में आकर मिल जाती है और फिर आके यहीं बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यमुना नदी की एक सहायक नदी है जो कि अधिक नहीं आती है एग्जाम में आपके। फिर ये है बच्चों, एक अरावली पर्वत है। ये है आपका अरावली पर्वत। अरावली पर्वत, इससे जो है ये नदी निकलती है, लूनी नदी, जो कि कच्छ में आकर लुप्त हो जाती है। छोटी ही नदी है जो कि कच्छ में आकर लुप्त हो जाती है। अब इसके बाद है हमारी ये एक और नदी हिमालय से ही निकलती है। ये मानसरोवर से निकलते हुए, ये देखो बच्चों, यहाँ से निकलते हुए ये यहाँ पर इसको सापो नदी के नाम से जानते हैं। सापो नदी, ये सबसे बड़ी नदी है, 2900 किलोमीटर। ठीक है ना। ये लेकिन ये इधर चीन में इसे सांपो बोलते हैं, लेकिन इंडिया में इसी नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से बोलते हैं और बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जानते हैं। यानी एक ही नदी को 3 नामों से जाना जाता है, सांपो, ब्रह्मपुत्र और जमुना। ये एक ही नदी है, मानसरोवर से इधर से निकलते हुए ये आके बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
जो कि यहाँ बांग्लादेश में यहाँ आकर मिलती है ये ब्रह्मपुत्र नदी। तो इसे जब ये दोनों नदियाँ मिलती हैं तो इसको जो है मेघना, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, मेघना, मेघना के नाम से इसे जाना जाता है। इस जब ये नदी यहाँ गिरती हैं तो एक सुंदरवन डेल्टा, एक डेल्टा बनता है जिसे हम सुंदरवन डेल्टा के नाम से जानते हैं। फिर है बच्चों, ये तो था हमारी हिमालयन नदी। अब हम आते हैं दक्षिण में। ये देखिए, ये है छत्तीसगढ़ जो राज्य है उसमें एक स्थान है बच्चों अमरकंटक। अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती हैं, 3 तरफ नदियाँ निकलती है, उत्तर में, पश्चिम में और एक दक्षिण में। सबसे पहले हम उत्तर में जाने वाली नदी को बताते हैं। ये देखिए, अमरकंटक से एक नदी निकलती है उत्तर में, ये सोन नदी निकलती है। ये है बच्चों सोन नदी, उत्तर में जाने वाली। ये जो है अमरकंटक से निकलते हुए आपकी सोन नदी गंगा नदी में जाकर मिलती है। ठीक है। अब दूसरी नदी है हमारी, ये देखिए अमरकंटक से ही निकलती है नर्मदा नदी, जो कि अरब सागर में जाकर मिलती है, नर्मदा नदी। ठीक है। ये जो है पश्चिम में की ओर जाने वाली नदी। पश्चिम में ही जाने वाली एक और नदी इससे थोड़ा नीचे हमारी है ताप्ती नदी। ये देखिए, ये है ताप्ती नदी। ठीक है। इन दोनों नदियों के बीच में एक पहाड़ी है, ये है देखिए, ये देखिए सतपुड़ा पहाड़ी। इसे किस नाम से जानते हैं, सतपुड़ा पहाड़ी। ठीक। अब इधर अमरकंटक से जो तीसरी नदी निकलती है वो है महानदी, जो दक्षिण की ओर जाती है। ये देखिए बच्चों, ये दक्षिण की ओर जाने वाली ये भी बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती है। इसे कहते हैं महानदी। इस पर एक बांध बना हुआ है, हीराकुंड बांध, जो कि सबसे बड़ा बांध है, हीराकुंड बांध। अब इसमें नीचे आता है हमारा गोदावरी नदी, साउथ में ही। ये दूसरी बड़ी नदी है, इंडिया की दूसरी बड़ी नदी, और दक्षिण की मतलब एक पहली बड़ी नदी। दक्षिण में ये सबसे बड़ी नदी है और पूरे इंडिया में ये दूसरे नंबर पे बड़ी नदी है। ये देखो, इसकी लंबाई है बच्चों 1465 किलोमीटर, गोदावरी नदी। यह दक्षिण में जाती है, इसकी जो है लंबाई है 1465 और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। फिर है कृष्णा नदी, उससे नीचे ही, ये इसकी लंबाई है 1400 किलोमीटर। ये जो है तमिलनाडु से होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। उसके बाद है हमारी कावेरी नदी, ये इसकी लंबाई है 805 किलोमीटर। ये भी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। इस पर शिव सुंदरम जल प्रपात बना हुआ है, जलप्रपात। और कृष्णा नदी पर नागार्जुन बांध बनी हुई है। एक चीज़ और बता दें बच्चों, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये भारत की सबसे चौड़ी नदी मानी जाती है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।